अगर आज का क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रमांक होने वाला है, जिसमें महाराज जी की तरफ से संदेश मिलता है कि आपके जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो स्वयं महाराज जी का संदेश है। एक ऐसा संदेश जो चेतावनी भी है और एक अवसर भी। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले महाराज जी के इस संदेश में छिपी है एक चेतावनी और एक बहुत बड़ा संदेश। बाबा कहते हैं, जब जीवन में शांति नहीं होती, जब आत्मा बेचैन होती है, जब नींद गहरी नहीं होती, तो समझो कि चेतावनी दी जा रही है। तेरे कर्मों का हिसाब आने वाला है। तेरी लापरवाही अब तेरे भाग्य को दुखद बना सकती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि तुम समझते हो कि अभी बहुत समय है, लेकिन समय तो बिना बताए निकल जाता है, और जब समझ में आता है तब सिर्फ पछतावा बचता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि तू भाग रहा है दुनिया की भीड़ में, नाम कमाने में, पैसे कमाने में, रिश्ते निभाने में, लेकिन रुक कर कभी आत्मा से पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं, परेशानियां ऐसे नहीं आती, ये तुम्हारे कर्मों की पुकार है। जब तू सत्य से भटकता है तो प्रकृति तुझे झकझोरती है और कहती है बार बार कि अब भी समय है, सुधर जाओ। लेकिन अभी समय है, हाँ अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बाबा कहते हैं, सुबह का 1 घंटा अपने ईश्वर को दो, दिन में एक बार किसी भूखे को खाना खिला दो, रात को सोने से पहले आत्मचिंतन करो। यही शुरुआत है, यही पहला कदम है। बाबा का एक और संदेश है। वो कहते हैं कि अगर तूने अब नहीं समझा तो तेरे जीवन में ऐसी समस्याएं आएंगी कि तू हमेशा पछताता रहेगा। जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हो सकता है, लेकिन समय अभी है। तू अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन समय रहते अगर कुछ नहीं कर पाया तो कुछ भी नहीं बदल पाएगा। महाराज जी की एक वाणी जो कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। महाराज जी कहते हैं कि राम नाम जपो, सेवा करो और दूसरों का भला सोचो, बस यही है जीवन का सार। बाबा कहते हैं, ईश्वर से मत भागो, अपने आप से मत भागो। सत्य से भागना स्वयं की बर्बादी का रास्ता है। महाराज जी कहते हैं कि समय रहते अगर नहीं सुधरे तो जीवन बहुत ज्यादा दुखी हो सकता है। अगर तू नहीं सुधरेगा तो रिश्ते टूटेंगे, धंधे में घाटा होगा, मान सम्मान गिरेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा और फिर तू अकेला रह जाएगा। बाबा की एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि प्रकृति सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन जब समय आता है तो हिसाब बराबर करती है। इसीलिए समय रहते अगर आप अपने जीवन में बड़े बदलावों को करने में आज सक्षम हो पाए तो पूरा जीवन भी बदल सकता है। तो क्या करें, कैसे बदलें? सबसे बड़ा सवाल यही है। महाराज जी कहते हैं, हमेशा सत्य बोलने की आदत को अपनाओ। हर स्थिति में, चाहे आप किसी भी मुकाम पर हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, हर हाल में सत्य को अपनाओ और सत्य बोलने पर हमेशा अमल करो। जो व्यक्ति सत्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति का समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए पहली सीख यही महाराज जी देते हैं, हर हाल में सच बोलने की आदत सीखो। दूसरा, माता पिता और गुरु का सम्मान करो। जिस प्रकार से आज के इस आधुनिक युग में सभी रिश्ते धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, रिश्तों के मायने खत्म होते जा रहे हैं, जो महत्व हुआ करता था सभी रिश्तों में, वो महत्व धीरे धीरे धूमिल हो रहा है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि माता पिता और गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। तो इसीलिए माता पिता का सम्मान करिए, गुरु की बातों को अपनाइए और ईश्वर की शरण में रहिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए। तो आपके जीवन में हर प्रकार के दुखों से आपको स्वयं ही निदान मिल जाएगा। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। जिस व्यक्ति के माता पिता उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी हार का पात्र नहीं बनता। दूसरा, जो व्यक्ति हमेशा गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, गुरु की शिक्षा और दीक्षाओं को अपनाते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति का कभी भी किसी प्रकार की स्थिति किसी प्रकार से कभी भी अनिष्ट नहीं कर पाती। और ऐसे ही जो व्यक्ति हमेशा ईश्वर की शरण में रहते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर के भजन कीर्तन करते हैं, ईश्वर के लिए कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति का भी कभी अनिष्ट नहीं होता। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि हर दिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताओ। हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए कि रोजाना कम से कम 2 समय तो
जरूर आपको प्रार्थना, ध्यान आदि कार्यों में लगाना चाहिए। अगर इतना भी आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम 1 प्रहर तो ध्यान और प्रार्थना में जरूर दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति के बहाने होते हैं कि हमें समय ही नहीं मिल पाता। आप स्वयं सोचिए कि बचपन में जब आप सभी को किसी प्रकार की सुध बुध नहीं थी, उस समय आप ईश्वर का ध्यान करने में असमर्थ थे। उस समय तो ये बात कम से कम मायने नहीं रख पाती थी कि आप छोटे थे, उतनी बुद्धि नहीं थी, उतनी तर्क शक्ति नहीं थी, तब आप ईश्वर का ध्यान करने में असमर्थ थे। अब जब हम सभी ने होश संभाला है और आज हम अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और आज हम ये शिकायत करते हैं कि समय नहीं मिल पाता, तो इस समय भी यदि हम ईश्वर का नाम नहीं ले पाए, जबकि सद्बुद्धि है, ज्ञान भी है, तो आगे चल के ये कार्य कैसे होगा। फिर उसके बाद जो अगला चरण आता है वो बुढ़ापे का है, वृद्धावस्था का है। वृद्धावस्था में भी बहुत सारी परेशानी है आज के इस आधुनिक युग में कि हमें किसी न किसी प्रकार से स्वास्थ्य के कारण बीमारियों ने घेर रखा होता है। उस समय भी हमारे पास बहाने होते हैं कि ईश्वर के लिए समय कहाँ से निकालें, हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देता। तो आप सोचिए कि उम्र के ये 3 पड़ावों में जब हमने ईश्वर का नाम नहीं लिया, ईश्वर की शरण में नहीं गए, तो कौन सा वो चरण है या कौन सी वो उम्र है जब हम ईश्वर का नाम जपेंगे। तो महाराज जी यही कहते हैं कि ईश्वर का नाम जपने की कभी कोई उम्र नहीं होती, व्यक्ति हमेशा बहाने बनाना जानता है। तो आज से, अभी से बहाने बनाने की इस प्रवृत्ति से बाहर निकलिए और ईश्वर की शरण में जाइए। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में जब आप ईश्वर को अपना लेते हैं, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां अपने आप ही हल होने लग जाती हैं। और ये प्रकृति का विधान भी है कि प्रकृति हम सभी को दुख देकर किसी प्रकार की प्रसन्नता को हासिल नहीं करती। वो तो हमें चेताना चाहती है, हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है अपनी ओर कि हम अपने जीवन रहते कुछ ना कुछ सत्कर्म तो कर पाएं। चौथा, महाराज जी कहते हैं जीवन में दान करने की प्रवृत्ति को अपनाएं। चाहे आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो, अपनी सामर्थ्य अनुसार छोटे छोटे दान कार्यों में भी हाथ बटाना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। आप ईश्वर के काम में 1 पैसा लगाकर देखिए, ईश्वर आपको ना जाने कहां कहां से आपकी झोली भर देंगे, ना जाने कहां कहां से आपके पास धन आएगा। ये बहुत ही प्रमाणिक तत्व है जो महाराज जी बताते हैं। जो व्यक्ति दान करता है, ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। और 5वां, महाराज जी कहते हैं अपने मन की बुराइयों को स्वीकार करें, उनसे लड़ें और उन पर विजय पाएं। यही आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। तो ये महाराज जी के द्वारा बताए वो उपाय हैं जो जीवन को पूरी तरह से पुनर्जन्म में स्थापित कर सकते हैं। यानी आज आप जीवन में चाहे किसी भी पड़ाव पे क्यों ना हो, लेकिन पूरे जीवन को बदलने की सामर्थ्य इन उपायों में छिपी हुई है। तो इस संदेश का सार क्या बनता है कि आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, ये बाबा की भविष्यवाणी नहीं, आपके कर्मों का परिणाम है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि आप अपने जीवन में समय रहते यदि बदलाव करने में सक्षम हो पाए तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से नया बना सकते हैं। यानी कि अगर तू अभी सुधर गया तो तू खुद को बचा सकता है, अन्यथा विधि का विधान तो होता ही है। बाबा कहते हैं राम नाम ही सच्चा सहारा है, सच्चे मन से पुकारो तो मैं वहीं मिलूंगा, अब भी समय है, सुधर जाओ। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।